राधा स्वामी मत के अनुसार मन की शांति केवल सद्गुरु की शरण, सुमिरन और भजन के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। संसार की वस्तुएं केवल क्षणिक तृप्ति देती हैं, किंतु आत्मा का वास्तविक सुख केवल अपने मूल स्रोत परमात्मा में लीन होने से ही संभव है। 1. मन की बेचैनी के कारण। राधा स्वामी सत्संग के अनुसार मन की बेचैनी के मूल कारण निम्नलिखित हैं। 1. माया के मोह में फंसना। संसार की माया धन, दौलत, नाम, यश, संबंध हमें बाहर की ओर खींचती है। जब मन बाहर भटकता है तब वह अस्थिर हो जाता है। यही अस्थिरता बेचैनी का कारण बनती है। आत्मा से दूर होना। राधा स्वामी संत बताते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन खुद को शरीर और मन समझने लगे हैं। आत्मा से दूर होकर मन सांसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढता है, लेकिन वहां उसे तृप्ति नहीं मिलती। 3. कर्मों की ग्रंथि। हमारे पूर्वजन्मों और इस जीवन के कर्म भी हमारे मन को अस्थिर बनाते हैं। जब तक ये कर्म समाप्त नहीं होते तब तक मन बेचैन रहता है। 2. राधा स्वामी सत्संग की शिक्षाएं समाधान की ओर। सुमिरन, नाम स्मरण। सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का स्मरण, सुमिरन मन को स्थिर करता है। जब हम नाम जपते हैं तो मन का रुख बाहर से हटकर भीतर की ओर हो जाता है। ग्रेटर देन नाम ही की शक्ति से मन को मोड़ा जाए। सुमिरन कर ले सच्चे दिल से, मन को वश में लाए। भजन और ध्यान। राधा स्वामी मत में भजन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसमें साधक सद्गुरु द्वारा दिए गए शब्दों का ध्यान करता है और अंतर में परमात्मा के दर्शन करता है। यही आत्मा को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। 3. सत्संग का महत्व। रोज सत्संग सुनना या पढ़ना मन को उचित मार्ग पर लाता है। सत्संग वह ऊर्जा है जो चंचल मन को संयमित करने में मदद करती है। ग्रेटर देन सत्संग की बूंद जो दिल में उतर जाए। संतों की बातों से मन निर्मल हो जाए। 4. सद्गुरु की शरण। सद्गुरु ही वह शक्ति है जो आत्मा को वापस परमधाम की ओर ले जाते हैं। सद्गुरु की भक्ति और सेवा के माध्यम से मन की चंचलता समाप्त होती है। 3. ध्यान योग, चित्त को स्थिर करने की विधि। राधा स्वामी ध्यान पद्धति के अनुसार आत्मा को अंतर की यात्रा पर ले जाने के लिए 5 नामों, पंच शब्द का जाप, ध्यान और ध्वनि का अनुसरण, श्रवण किया जाता है। इस प्रक्रिया में साधक 1. अपने ध्यान को आंखों के पीछे त्रिकुटी केंद्र पर लाता है। 2. वहां सद्गुरु द्वारा दिए गए नामों का जप करता है। 3. फिर शब्द ध्वनि की ओर ध्यान करता है जो आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है। इस विधि से मन की सारी बाहरी बेचैनियां धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। 4. सांसारिक जीवन में भी कैसे रखें मन को शांत। राधा स्वामी मत केवल ध्यान के समय ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में संयम और ध्यान की आवश्यकता पर जोर देता है। नीचे कुछ सरल बातें दी जा रही हैं। अहंकार का त्याग करें। क्रोध, लोभ, मोह और काम से दूर रहें। सद्व्यवहार करें, सत्य बोलें, सेवा करें, परोपकार करें। नियमित दिनचर्या में सुमिरन और भजन को स्थान दें। संतों के वचनों पर विश्वास रखें और उन्हें जीवन में उतारें। 5. राधा स्वामी मत की मूल शिक्षा। ग्रेटर देन मानव जीवन का उद्देश्य आत्मा को वापस परमधाम पहुंचाना है। जब यह उद्देश्य सामने होता है तब जीवन की सारी बेचैनियां गौण हो जाती हैं। फिर संसार के दुख सुख साधक को विचलित नहीं करते, क्योंकि उसका मन अब परम सत्य की ओर उन्मुख होता है। बेचैनी का मूल कारण। राधा स्वामी मत के अनुसार मन की बेचैनी का मूल कारण आत्मा का अपने स्रोत से बिछुड़ जाना है। आत्मा अनादिकाल से इस भौतिक सृष्टि में मन, माया और शरीर के जाल में उलझ गई है। जैसे मछली पानी से बाहर छटपटाती है, वैसे ही आत्मा संसार के सुखों में रहकर भी अशांत है। मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। मन के विकार, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 विकार मन को लगातार विचलित करते हैं। इंद्रियों की लिप्सा, स्वाद, दृश्य, स्पर्श, गंध और श्रवण की इच्छाएं लगातार मन को इधर उधर भटकाती हैं। बाहरी संसार पर अत्यधिक निर्भरता। मनुष्य अपना सुख बाहर खोजता है, वस्तुओं, व्यक्तियों और उपलब्धियों में, जिससे बेचैनी और बढ़ती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. मन को शांत करने का मार्ग। राधा स्वामी मत में मन को शांत करने के लिए राधा स्वामी मत 4 मुख्य साधनों का प्रस्ताव करता है। 1. सत्संग। सत्संग वह स्थान है जहां संतों की वाणी, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और आत्मिक जागृति प्राप्त होती है। सत्संग मन को दिशा देता है और विकारों से लड़ने की शक्ति देता है। 1. सुमिरन। यह एक प्रकार का नाम जप है जिसमें सद्गुरु द्वारा प्रदान किए गए पवित्र शब्दों का मन ही मन जाप किया जाता है। यह मन को एकाग्र करता है और धीरे धीरे उसे शांत करने लगता है। 1. ध्यान भजन अभ्यास। ध्यान का अर्थ है आत्मा को ध्वनि स्रोत शब्द की ओर खींचना। राधा स्वामी मत में ध्यान के माध्यम से आत्मा को अपने वास्तविक घर सचखंड की ओर यात्रा कराई जाती है।
इफ्त सेवा, निस्वार्थ भाव से सत्संग से जुड़े कार्यों में भाग लेना, दूसरों की सहायता करना, यह मन के अहंकार को पिघलाता है और आत्मा को हल्का करता है। मन की बेचैनी कोई बाहरी रोग नहीं है जिसे किसी दवा से ठीक किया जा सके। यह एक अंतर्मन की स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब आत्मा अपने स्रोत परमात्मा से कट जाती है। राधा स्वामी मत इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि बेचैनी का स्थायी समाधान केवल आत्मा की वापसी से संभव है और इसके लिए 4 प्रमुख उपाय बताए गए हैं: सत्संग, सुमिरन, ध्यान और सेवा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज सत्संग आत्मिक मार्ग की रोशनी। सत्संग का अर्थ है सत, सत्य का संग, अर्थात परम सत्य, परमात्मा, संतों की संगति या उनके वचनों का श्रवण। राधा स्वामी मत में सत्संग को पहला और अत्यंत आवश्यक साधन माना गया है, क्योंकि जब तक मन को ये ज्ञान न हो कि बेचैनी क्यों है और उसका समाधान क्या है, तब तक वह गलत मार्गों पर भटकता रहेगा। सत्संग के प्रभाव, मन की दिशा बदलता है। सत्संग से मन को ये ज्ञान होता है कि वास्तविक सुख बाहर नहीं, अंदर है। विकारों से चेतावनी, संत समझाते हैं कि काम, क्रोध, लोभ आदि कितनी हानि पहुंचाते हैं। सच्चे प्रेम का बीज, जब कोई संतों की वाणी सुनता है तो उसके भीतर प्रेम और श्रद्धा का संचार होता है। स्वामी जी महाराज की वाणी, ग्रेटर देन सत्संग ही से आत्मा को ज्यों ज्यों ज्ञान होता है, त्यों त्यों उसके विकार कटते जाते हैं। एक बंधा हुआ जीव जो सदा शरीर को ही सब कुछ समझता रहा है, सत्संग से जानने लगता है कि वह एक चैतन्य आत्मा है जो परमात्मा की अंश है और इसी संसार से परे उसका घर है। यही समझ ही उसे सच्चे अभ्यास की ओर ले जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक सुमिरन, नाम की शक्ति से मन की स्थिरता। सुमिरन राधा स्वामी साधना का मूल है। सद्गुरु द्वारा दिए गए 5 नाम का मौन जप मन में करना ही सुमिरन है। इन नामों में इतनी शक्ति होती है कि वे मन के विकारों को काट सकते हैं, जैसे तेज धार वाला चाकू जड़ता को। सुमिरन के लाभ, मन की चंचलता कम होती है। बार बार सुमिरन करने से मन की उथल पुथल कम होने लगती है। सद्गुरु से जोड़ता है, ये सद्गुरु की कृपा का माध्यम है। जब भी हम सुमिरन करते हैं तो उनकी चेतना से जुड़ते हैं। विकारी विचारों से रक्षा, जैसे किसी मंत्र के उच्चारण से सुरक्षा मिलती है, वैसे ही सुमिरन मानसिक विकारों से रक्षा करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपका मन बार बार भय, चिंता या अशांति में डूबा रहता है। जब आप सुमिरन करते हैं नियमित रूप से, प्रेम और श्रद्धा से, तो धीरे धीरे वे विचार कमजोर होने लगते हैं और अंततः लुप्त हो जाते हैं। बाबा सावंत सिंह जी की वाणी, ग्रेटर देन नाम वह दवा है जो मन के सब रोग मिटा देती है। वह आत्मा को ऊपर उठाता है और सच्चे घर तक पहुंचा देता है। सुमिरन जब एकाग्र होकर किया जाए तब वह भजन और ध्यान की ओर मार्ग बनाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी नदी के किनारे धीरे धीरे चलकर अंततः समुद्र तक पहुंचा जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक ध्यान, भजन अभ्यास शब्द की ओर यात्रा। ध्यान, जिसे राधा स्वामी मत में भजन कहा जाता है, आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ने की विधि है। इस अभ्यास में साधक अपनी चेतना को शरीर से हटाकर शब्द या ध्वनि की ओर ले जाता है जो स्वयं परमात्मा का रूप है। ध्यान का उद्देश्य, आत्मा को त्रिकुटी आंखों के मध्य बिंदु पर स्थित करना। भीतर के शब्द पर ध्यान लगाना। आत्मा को धीरे धीरे शरीर और मन के बंधन से ऊपर उठाना। शब्द की प्रकृति, शब्द या शब्द ध्वनि वह अनहद नाद है जो सृष्टि की मूल ध्वनि है। यह अनिर्वचनीय है लेकिन अनुभवजन्य है। ये ओंकार, कलमा, लोगोस, शब्द, नाम जैसे नामों से विभिन्न धर्मों में वर्णित हुआ है। ध्यान करते समय साधक शांत अवस्था में बैठता है, आंखें बंद करता है, सुमिरन द्वारा मन को एकाग्र करता है और फिर शब्द की प्रतीक्षा करता है जो भीतर से सुनाई देता है। लाभ, मन का विक्षेप धीरे धीरे समाप्त होता है। शरीर की चेतना हटती है, आत्मा ऊपर चढ़ती है। एक गहन आनंद की स्थिति आती है जिसे सच्ची शांति कहते हैं। हजूर महाराज की वाणी, ग्रेटर देन जो शब्द की ओर लग गया वो फिर भटकता नहीं। शब्द ही आत्मा को सच्चा घर दिखाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इफ्त सेवा, अहंकार का विसर्जन। सेवा राधा स्वामी पथ में केवल किसी कार्य को करने का नाम नहीं है, यह मन की सफाई और प्रेम की अभिव्यक्ति का साधन है। सेवा के माध्यम से अहंकार टूटता है और आत्मा हल्की होती है। यह न केवल शारीरिक होती है जैसे लंगर सेवा, सफाई आदि, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होती है जैसे सेवा भाव, क्षमा, सहानुभूति। सेवा के प्रकार, 1. तन की सेवा, सत्संग भवन में काम, सफाई, भोजन बनाना आदि। 2. मन की सेवा, दूसरों के लिए शुभकामना, प्रेम, क्षमा का भाव। 3. धन की सेवा, विवेकपूर्ण दान, बिना स्वार्थ के।
4. आत्मिक सेवा, दूसरों को मार्ग दिखाना, प्रेम से बात करना, सुमिरन और ध्यान करना। सेवा का प्रभाव, मन विनम्र होता है, मैं की भावना घटती है, दूसरों के दुख को समझने की दृष्टि आती है, आत्मा को सद्गुरु से जोड़ने की पात्रता बढ़ती है। बाबा जयमल सिंह जी की वाणी। ग्रेटर दैन सेवा वह अग्नि है जिसमें मन के विकार जलते हैं और आत्मा का सोना शुद्ध होता है। सत्संग का महत्व, मन के परिवर्तन की पहली सीढ़ी। सत्संग का अर्थ केवल किसी स्थान पर जाकर प्रवचन सुनना नहीं है। सत्संग का गूढ़ अर्थ है सत्य का संग, अर्थात परमात्मा, आत्मा, नाम और गुरु की संगति। जब कोई जीव सत्संग में बैठता है तो उसे अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण होता है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि वह आत्मा की जागृति कर सके, जो सत्संग के बिना संभव नहीं। राधा स्वामी मत में सत्संग को एक आत्मिक बूंद कहा गया है जो सूखी आत्मा को फिर से प्रेम और श्रद्धा से सींच देती है। ये बेचैन मन के लिए ठंडी छाया है जहां उसे शांति मिलती है, दिशा मिलती है और सत्य का मार्गदर्शन मिलता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. सत्संग क्यों आवश्यक है? एक, मन को सही दिशा देना। आज के युग में मन चंचल और भ्रमित है। मीडिया, भोग, वासना और लोभ की आंधी में वह बहता रहता है। सत्संग उस नाव की तरह है जो इस भांवर में भी स्थिर रहकर मार्ग दिखाता है। ग्रेटर दैन, बिना सत्संग के जीव अंधेरे में भटकता है। स्वामी जी महाराज। विकारों की पहचान। हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इतने गहरे बैठे हैं कि हम उन्हें स्वाभाविक मानने लगते हैं। लेकिन जब संतों की वाणी कानों में पड़ती है तब पहली बार यह एहसास होता है कि ये विकार ही तो हमारी बेचैनी के जड़ हैं। गुरु की महिमा का अनुभव। सत्संग में गुरु की महिमा, उनकी कृपा और उनका मार्गदर्शन समझ आता है। बिना गुरु के आत्मिक यात्रा संभव नहीं। सत्संग ये स्पष्ट करता है कि गुरु ही नाविक है जो आत्मा को इस भवसागर से पार लगाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. सत्संग में क्या होता है? संत वाणी का श्रवण। ये वाणी किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति या भाषा से परे होती है। इसमें केवल सत्य का प्रतिपादन होता है। जैसे राधा स्वामी संतों की यह वाणी। ग्रेटर दैन, काया नगर में नाम का दीप जलाओ, मन की गलियों में उजाला करो। प्रेम की अनुभूति। जब कोई प्रेमपूर्वक गुरु वाणी को सुनता है तो उसके भीतर की कठोरता पिघलने लगती है। सत्संग में कई बार आंसू भी आ जाते हैं। ये आत्मा की पुकार है जो अपने घर की याद से भर उठती है। मन की सफाई। सत्संग में बैठते बैठते धीरे धीरे पुराने कषाय क्लेश दूर होने लगते हैं। यह आत्मा की स्नान प्रक्रिया है। जैसे गंदे वस्त्र साबुन से धुलते हैं वैसे ही मन सत्संग से शुद्ध होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. संतों की दृष्टि में सत्संग की भूमिका। स्वामी शिवदयाल सिंह जी, स्वामी जी महाराज। ग्रेटर दैन, सत्संग से ही आत्मा को अपने असली रूप का ज्ञान होता है। जो भी अभ्यास, सुमिरन, ध्यान आदि की ओर अग्रसर होता है वह पहले सत्संग से प्रेरणा पाता है। बाबा जयमल सिंह जी। ग्रेटर दैन, सत्संग से आत्मा का बोझ हल्का होता है, मन की गांठें खुलती हैं और जीव सच्चे मार्ग पर बढ़ने लगता है। बाबा सावन सिंह जी। ग्रेटर दैन, सत्संग में आने वाला हर जीव, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, यदि खुले मन से संतवाणी को सुनता है तो उसके भीतर प्रकाश जलता है। वो फिर कभी अंधकार में नहीं रह सकता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. सत्संग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि एक व्यक्ति के विचार और मनोभावना पर उसके परिवेश का गहरा प्रभाव होता है। जब कोई व्यक्ति शांत वातावरण में सात्विक विचारों के बीच बैठता है तो उसकी सोच स्वतः बदलती है। राधा स्वामी सत्संग इस सिद्धांत को आध्यात्मिक गहराई देता है, जहां केवल शब्दों से नहीं बल्कि गुरु की उपस्थिति और नाम की शक्ति से चेतना प्रभावित होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. सत्संग कैसे मन को शांत करता है? प्रभाव विवरण। ज्ञान व्यक्ति को अपने जीवन, उद्देश्य, आत्मा और परमात्मा का सही ज्ञान मिलता है। दिशा भ्रमित मन को सही दिशा मिलती है, अब वह जानता है कि उसे क्या करना है। विकर्षण से मुक्ति, मन का आकर्षण टीवी, इंटरनेट, वासनात्मक विषयों से हटकर अंदर की ओर मुड़ने लगता है। प्रेम का संचार सत्संग के माध्यम से गुरु और आत्मा के बीच प्रेम का पुल बनता है। ध्यान की प्रेरणा, सत्संग भजन अभ्यास की प्रेरणा देता है जिससे सच्चा अनुभव होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. सत्संग को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? 1. नियमित रूप से सत्संग में भाग लें, भले ही सप्ताह में एक बार हो। 2. यदि बाहर न जा सकें तो ऑनलाइन सत्संग, संतवाणी पाठ और गुरुवाणी श्रवण करें। 3. सत्संग में जो सुना उसे जीवन में उतारे, केवल सुनना पर्याप्त नहीं।
4. परिवार के साथ मिलकर सत्संग करें, घर में ही आध्यात्मिक वातावरण बनेगा। 5. गुरु के बताए नियमों का पालन करें, यहीं से सत्संग का असली प्रभाव दिखाई देगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7. अनुभव की दृष्टि से एक सत्संगी साधक ने कहा था, ग्रेटर देन सत्संग में जब पहली बार गया तो लगा जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो, यही तो मैं जीवन भर ढूंढता रहा। वहां बैठे बैठे ऐसा लगा मानो मन की सारी थकान, सारे भ्रम धीरे धीरे छटने लगे। ऐसे अनुभव बहुतों को होते हैं। यही सत्संग की शक्ति है, वह हमें अपने अंदर झांकना सिखाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8. संतों की कुछ अमूल्य वाणियां। ग्रेटर देन सत्संग वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना असली चेहरा देखती है। हजूर महाराज, ग्रेटर देन सत्संग में बैठो तो ऐसा बैठो जैसे सद्गुरु तुम्हारे सामने हो। हर वाणी को अपने जीवन से जोड़ो। बाबा गुरबचन सिंह जी, ग्रेटर देन सत्संग वह हल है जो मन की भूमि को जोतता है, तब जाकर सुमिरन और भजन का बीज अंकुरित होता है। बाबा सावन सिंह जी, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष, सत्संग कोई बाहरी औपचारिकता नहीं, बल्कि यह आत्मा की पुकार का उत्तर है। ये बेचैन मन के लिए एक शीतल छाया, प्रेम का झरना और दिशा देने वाला प्रकाश है। यदि कोई साधक नियमित सत्संग करता है और उसे जीवन में अपनाता है, तो मन की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसके स्थान पर एक शाश्वत शांति विराजमान हो जाती है।